Hello students, welcome to Pratham Test Prep. My name is Vidhi Gupta and I am a mentor at Pratham Test Prep. So before moving forward to in this video, we are going to first discuss about the agenda of this video क्योंकि ये obviously important है सबके लिए कि agenda क्या है, ये video है किस चीज पे, हमें इसमें क्या मिलने वाला है. So clearly I'm going to show you the strategy to be used in order to attempt a paper, in order to attempt a CAT paper, let's say, because we are discussing about the CAT paper. So क्या correct strategy होनी चाहिए पेपर अटेम्प्ट के लिए विच विल बी इन योर फेवर व्हेन यू गिव एनी ऑफ द एग्जाम. राइट, सबको ये इंपॉर्टेंट होता है, सब लोग पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, मेहनत से पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप एक राइट स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करोगे तो पेपर आपको एक अच्छा परसेंटाइल नहीं देगा. So it is very, very important to follow a right strategy with a correct knowledge in order to get a good percentile. I'm not going to take much of your time, but I'm going to show you something with the help of few pictures. I'm going to explain you that how the right strategy works in our favor. Right. So I'm going to move on to the very first page here where if you all are seeing this video, so आप सबको एक यहाँ पर स्क्रीन दिख रही है जहां पर आपके पास दो चीजें हैं, दैट इज वर्क स्मार्ट एंड वर्क हार्ड. आजकल के टेक savvy जमाने में, डिजिटल जमाने में, ऑब्वियसली वी वांट टू वर्क स्मार्टली, एवरीबडी वुड लाइक टू वर्क स्मार्टली. तो क्या हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा किसने कहा यार हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, हार्ड वर्क भी करना चाहिए. लेकिन हार्ड वर्क के साथ अगर थोड़ी सी कहते हैं कि एक खाना एक नमक के बिना अधूरा होता है ना. खाने में अगर खाना बहुत अच्छा खाना बनाओगे, यू पुट ऑल द थिंग्स इनसाइड द फूड, बट इट विल बी टेस्टलेस इफ यू नॉट पुट अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन इट. Right. So again, your hard work will be waste. It will be a clear waste if you will not add a pinch of smartness inside that thing. What smartness we are talking about? Let's wait and watch. थोड़ा सा तो क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं ना कि किस तरह के नमक की हम बात कर रहे हैं, किस तरह की स्मार्टनेस की हम बात कर रहे हैं. So I'm gonna take you to another picture over here. It is very very a clear picture. आप लोगों को बिल्कुल साफ तरीके से ये पिक्चर दिख रही है कि एक बंदा है जो हार्ड वर्क कर रहा है, एक बंदा है जो स्मार्ट वर्क कर रहा है. हार्ड वर्क वाले बंदा और स्मार्ट वर्क वाले बंदे के ऊपर लोड सेम है. हाँ, हमने दोनों को वजन सेम दिया है, लेकिन एक बंदा अपने कंधों पे से बोझ को लेके जा रहा है और दूसरा बंदा क्या कर रहा है, एक व्हील्स पे लेके जा रहा है. तो क्या दोनों ने काम कम किया, मेहनत कम करी? मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि काम कम किया या मेहनत कम करी, बट एक बंदे ने जो मेहनत करी ना उसके अंदर थोड़ा सा वो नमक डाल दिया, थोड़ी सी स्मार्टनेस डाल दी, जिसकी हेल्प से वो अपना काम और बेहतर तरीके से कर पाए. राइट. सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो एक और पिक्चर दिखाते हैं. देर आर टू पर्सन ए एंड बी. मैं इन दोनों बंदों के दिमाग के बारे में बात करती हूँ. तो दोनों मतलब एकदम टक्कर के बंदे हैं दोनों. टक्कर के बंदे क्या हैं दोनों की, दोनों में इक्वल नॉलेज है, एकदम सही से दिख रहे हैं, दोनों टकले से दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन दोनों के अंदर नॉलेज सेम है. अब दोनों की अप्रोच दिखाती हूँ. नाउ देर आर टू पर्सन. देर पर्सन ए. अब इस पर्सन ए का अप्रोच क्या था? भाई साहब जी के पास बहुत नॉलेज थी, इंटेलिजेंट बच्चा था, टॉपर था. गया, पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, एक दो मिनट लगाए, शुरू शुरू का पेपर है, इतनी एंग्जाइटी सी होती है. नॉट अटेम्प्टेड, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ही मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ही अगेन टुक 1 or 2 minutes. ही लेफ्ट द क्वेश्चन. अभी दिल की धड़कनें थमी हुई है, अभी इतनी ज्यादा बढ़ी नहीं है. देन ही मूव्ड ऑन टू व्हाट, क्वेश्चन नंबर 22. मैंने रैंडमली क्वेश्चंस पिक करे, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि यही सीरीज फॉलो करिए, बट रैंडमली वो क्वेश्चंस पिक कर रहा है. उसने एक क्वेश्चन पे थोड़ा सा और उसने कहा अच्छा ये क्वेश्चन दिखने में अच्छा लग रहा है, प्रोग्रेशन मेरा फोटे है, लेट मी जस्ट डू इट. सो उसने 22 क्वेश्चन स्टार्ट करा, 2-3 मिनट लगाए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया. थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आना शुरू हो रहा है. अच्छा, दिल की धड़कनें अभी तेज नहीं हुई है, आना शुरू हो गया. फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया, 15 क्वेश्चन उसने उठाया, लेट्स से कुछ भी अलजेब्रा का कोई पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चन था, ही कुड नॉट सॉल्व इट एंड ही लेफ्ट इट. अब तो परेशानी शुरू हो गई. उसने सोचा चलो रैंडमली एक क्वेश्चन और थोड़ा सा स्टार्टिंग के क्वेश्चन देखता हूँ, क्या पता कुछ हो जाए. तो ही मूव्ड ऑन टू वन मोर क्वेश्चन, नॉट अटेम्प्टेड. ही अगेन मूव्ड ऑन टू अनदर क्वेश्चन, ही अटेम्प्टेड. लेकिन इस पूरे फियास्को में आपने देखा हुआ क्या, टाइम देखो कितना वेस्ट हो गया आपका. मोर और लेस आपका आधा टाइम खत्म हो चुका है. एंड अगर मैं अपना स्टेटस देखूं तो 2 या 3 क्वेश्चन से ज्यादा मैंने अटेम्प्ट नहीं करे, मतलब उस बच्चे ने अटेम्प्ट नहीं करे. हुआ क्या, उसके लिए क्या हो गया, पैनिक सिचुएशन. व्हाई इट इज अ पैनिक सिचुएशन? क्यों पैनिक सिचुएशन था यार? आधा टाइम निकल गया, क्वेश्चंस हुए नहीं, दिल की धड़कनें तेज हो गई, आई एम गेटिंग ब्लैंक, पेपर में ब्लैंक.
क्यों? क्योंकि पता ही नहीं क्या करना है। कहीं पर लग रहा है कि अच्छा अलजेब्रा का क्वेश्चन कर लूँगा, मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है लेकिन सॉल्व नहीं हुआ। एक लॉगरिथम का क्वेश्चन है, मेरे को था कि लॉगरिथम मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, हर बार पेपर में आता है, आई विल बी एबल टू सॉल्व इट। लेकिन वो क्वेश्चन इतना ट्विस्टेड दे दिया कि उसके अंदर समय इतना लग गया कि क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हुआ, या फिर समय बहुत ज़्यादा लग गया और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो देयर इज़ नो स्ट्रैटेजी, बंदा कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। तो मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि उसकी नॉलेज में कमी है, नॉलेजेबल है, बंदे को नॉलेज सब कुछ है, लेकिन इधर उधर भागने के चक्कर में ही एंड अप वेस्टिंग हिज टाइम, इक्वल्स टू अ पैनिक सिचुएशन फॉर हिम। वेयर एज आपने वो दूसरे वाला बंदा देखा था, टकला बंदा, थोड़ा सा अगर हम वापस जाए, थोड़ा सा कामनेस। अगर आप लेफ्ट साइड वाले बंदे को देखोगे तो हाई टेम्पर्ड बोल्ड बंदा, लेकिन अगर आप राइट हैंड साइड में जाओगे तो इट इज मोर रिलैक्सिंग, ही इज मोर कामिंग। तो अब उसने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी, क्योंकि ब्लू इज ऑब्वियसली ना पीस सिंबल रहता है, थोड़ा सा काम था वो बंदा। अब उसने क्या करा, दिस इज द स्ट्रैटेजी फॉर, what is the strategy? He divided his entire section into four parts. He decided his entire section into four parts. पहले वाले पार्ट में 10 मिनट्स, दूसरे वाले पार्ट में 10 मिनट्स, तीसरे वाले पार्ट में 10 मिनट्स एंड चौथे वाले पार्ट में 10 मिनट्स। देखो, द सेक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज द मोस्ट वांटेड सेक्शन ऑफ कैट, वी ऑल अग्री विद इट, इट्स द मोस्ट वांटेड। कुछ लोगों का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट भी होता है, लेकिन कुछ लोगों का बहुत ज्यादा वीकेस्ट पॉइंट भी होता है। तो मतलब क्वांट्स के साथ ना मेलोड्रामा बहुत मजा रहता है, राइट? तो अगर हम क्वांट के पूरे सेक्शन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 10 मिनट्स, 10 मिनट्स, 10 मिनट्स एंड 10 मिनट्स, 40 मिनट्स हो गए। अब मैंने क्या करा, पहले 10 मिनट्स में आई हैव फोकस टू फर्स्ट 5 to 6 क्वेश्चंस, लेकिन मेरा फोकस खाली उन 4 या 5 क्वेश्चंस पे ही था जो मेरे पास थे। मैं ना इधर गई, ना लेफ्ट गई, ना राइट गई, मेरा फोकस था बस ये। ठीक है, जितना क्वेश्चन बन पाया मुझसे मैंने बनाया, उसके बाद मैं आगे चली गई। आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू दोस क्वेश्चंस अगेन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, मैंने 7 to 12 देखा, अच्छा ये अर्थमेटिक के क्वेश्चंस है, अलजेब्रा के क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस मुझसे हो गए, चलेगा। 12th क्वेश्चन, 20 मिनट्स पास्ट, आई मूव्ड ऑन टू द थर्ड सेक्शन, लाइक दिस। तो मैंने अपना टाइम को बहुत इक्वली और बहुत प्रॉपरली मैनेज करा। अब इस मैनेज करने में मेरा हुआ क्या, जरा हाल देखें, व्हाट इज द स्टेटस? द स्टेटस इज द गर्ल ओवर देयर, वेरी वेरी रिलैक्सिंग माइंड, 20 मिनट्स पास्ट, मे बी 6 to 7 questions उसने अटेम्प्ट कर लिए हैं, शी इज वेरी हैप्पी विद इट, शी इज कंप्लीटली रिलैक्स, and half of the time at least I have attempted 5 to 6 to 7 questions perfectly fine with me. I'll move on to the next set of questions with the same strategy. What happened? हुआ क्या, ये वाले बंदे ने एक टाइम को फॉलो किया, एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के ऊपर स्टिक रही वो, कि पहले 10 मिनट में ये, फिर 10 मिनट में ये, फिर 10 मिनट में ये, फिर 10 मिनट में। हो सकता है स्टार्टिंग के क्वेश्चंस डिफिकल्ट हो सकता है बीच के क्वेश्चंस डिफिकल्ट हो सकता है लास्ट के क्वेश्चन डिफिकल्ट हो। आपको पेपर में ऐसे तो देखने को मिलेगा नहीं कि एक साथ आप सारे क्वेश्चंस देख लो, तो आपको वन बाय वन ही क्वेश्चंस पे जाना पड़ेगा। सो फॉलोइंग दिस स्ट्रैटेजी विल लीड यू टू सी ऑल द क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस आप देख पाओगे, तरीके से देख पाओगे, रिलैक्स माइंड से देख पाओगे, ज्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे, राइट? सो दोनों पर्सन इक्वल नॉलेज बट अ pinch of salt in it, which is the smartness, right? So as I already said in the beginning that कि खाने में अगर नमक डाल दोगे तो खाना स्वाद बन जाता है, सिमिलरली नॉलेज के साथ अगर थोड़ी सी राइट स्ट्रैटेजी अप्लाई कर दे तो हमारी परसेंटाइल बहुत बढ़िया हो जाए, राइट? सो द स्ट्रैटेजी, रादर मैं ये नहीं बोलूंगी खाली क्वांट के लिए आप ऐसी स्ट्रैटेजी करो, यू कैन इवन गो टू द अदर सेक्शंस आल्सो फॉर सम काइंड ऑफ राइट स्ट्रैटेजी देयर एज वेल, बट क्वांट के लिए दिस स्ट्रैटेजी वर्क्स वेरी वेरी well, right? So this was my first video on this cat, where I have discussed about the strategy that needs to be followed and also that needs to be taken from the previous papers and should be followed in the coming papers. Right. In my coming videos, I'm going to discuss more about this section, about the individual part of the section quantitative aptitude. We're going to discuss about the knowledge part of quantitative aptitude. So I'm sure that you're going to come back and see my next video. Thank you so much for giving your